अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। अनंत साधना केंद्र में आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन में सुख है तो दुख भी है, लेकिन इंसान को दुखों का असर बहुत जल्दी होने लगता है। इन्हीं दुखों को दूर करने के लिए लाल किताब में बहुत से उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं उपायों में से कुछ उपाय। शनि करे परेशान या शनि दोष के कारण ना बन रहे हो काम, तो उड़द की दाल के 4 दाने शनिवार को प्रातःकाल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर किसी ऐसे स्थान पर रखाएं जहां कौवे उसे ग्रहण कर सकें। ऐसा लगातार 7 शनिवार करने पर शनि दोष दूर हो जाता है। उड़द का दान करने पर भी शनि दोष कम हो जाता है। अगर दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है और सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो शनिवार को सायंकाल में उड़द के 2 साबुदाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही, लाल सिंदूर डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख आना चाहिए। इस उपाय को नित्य 21 दिनों तक करना चाहिए। किसी भी शनिवार को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही बोलना है। धन समृद्धि प्राप्ति हेतु उपाय। शनि अमावस्या या शनि जयंती पर उड़द की दाल को पीसकर उसके 2 बड़े बनवाएं। शाम को सूर्यास्त के समय इन पर दही और सिंदूर लगाएं। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर पीपल को प्रणाम करें और धन समृद्धि की प्रार्थना करें। वापसी में ना ही पीछे मुड़कर देखें और ना ही किसी से बात करें। ध्यान रहे, पीपल के वृक्ष पर कोई पूजन ना हुआ हो। जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं, जिनमें से एक है शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों या फिर गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है। इसको 7 शनिवार करने से लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से दरिद्रता चली जाती है। कार्य पूर्ति हेतु उपाय। किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है। अपने वजन अनुसार गाय के लिए चारा, उसका दशांश गुड़ और अपनी उम्र के मुताबिक केले। इन तीनों का मिश्रण बनाकर किसी भी गौशाला में जाकर या सड़क पे मिली हुई गाय को खिलाने पर किसी भी कार्य की पूर्ति होती है। ये कार्य सोमवार को करना चाहिए। यदि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसके साथ साथ आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो पुराने कारखाने या ऑफिस से कोई भी लोहे की वस्तु लाकर नए ऑफिस या कारखाने में रखें। जहां रखना है वहां लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, थोड़े काले उड़द रखें और उसके ऊपर लोहे की वस्तु रखें। नया काम भी पुराने की तरह सफलता से चलने लगेगा। अच्छे स्वास्थ्य व नज़र दोष हेतु 100 ग्राम गेहूं को शनिवार की रात को पानी में भिगो देना है। रविवार की सुबह लगभग 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर गाय को खिला देना है। ये हर रविवार करना है। कुछ माह करके देखिए। कोई रविवार बीच में छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। नौकरी में समस्या होने पर या नौकरी ना मिलने पर अमावस्या के दिन अपनी क्षमता अनुसार 100 ग्राम या 1000 ग्राम बैंगन या फिर चाय पत्ती किसी ज़रूरतमंद को दान करें। अन्यथा शनिवार को बेसन में नमक और मिर्च डालकर 7 पकौड़े सरसों के तेल में बनाकर कौवों को खिलाने चाहिए। इससे नौकरी, राहु, केतु जैसी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
लक्ष्मी प्राप्ति हेतु के लिए अंधेरा होने के बाद 12 बजे से पहले अपनी आयु के बराबर मिट्टी के दीपक लेकर उनको अपने घर की छत पर जला दें। सरसों के तेल का प्रयोग करें और पश्चिम मुख होकर लक्ष्मी माँ से झोली फैलाकर धन मांगे। अगले दिन सुबह उठकर वह दीपक उठाकर किसी काले कपड़े में बांधकर किसी गड्ढे में दबा दें। हर महीने एक बार ये शुक्रवार को क्रिया जरूर करनी चाहिए। प्रेत बाधा निवारण उपाय। किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, चाहे वह आप उसे समझ पा रहे हैं चाहे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि व्यक्ति प्रेत से, भूत से या किसी भी ऊपरी शक्ति से ग्रस्त है, तो ये उपाय किया जा सकता है। शनिवार को पीपल की 5 अखंडित स्वच्छ पत्ते लेकर उन पर 5 सुपारी, 2 लौंग रखें। गंगा जल में चंदन घिसकर पत्तों पर राम दूताय हनुमान, राम दूताय हनुमान 2-2 बार लिखना है। अब उनके सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जला दें। इसके बाद बाधाग्रस्त व्यक्ति का पूरा नाम और उनकी माता जी का नाम बोलकर प्रार्थना करनी है कि जो भी इन्हें परेशान कर रहा है या जिनका भी साया इन पर है वह इन्हें छोड़ दे, इनका पीछा छोड़ दे। सभी पत्तों को समेटकर पीपल के नीचे रखाना है। इस उपाय को 7 शनिवार तक करना है। इस उपाय से ग्रस्त व्यक्ति या उसके परिवार को बहुत ही जल्द बहुत अच्छा असर मिलेगा और किसी भी बुरी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।